कहकहे लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ये होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सज़ा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में हर ऐसी सूरतों से ये भी सारे खत्म हो जाएंगे। आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें फैसले की आवाज, और जज साहब ने जब सज़ा सुनाई खान साहब को, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले भी उनका यही रिएक्शन होता है। तो उतने ही साबित कदम है जितने वो पहले थे, वो वैसे ही डटे हुए इन केसेस के खिलाफ जैसे वो पहले डटे हुए थे। मैंने कोई उसमें फर्क नहीं देखा आज भी। कमरे अदालत का माहौल भी बताइएगा, माहौल कैसा था? सलमान साहब हम ये देखते हैं कि 14 का जो फिगर नंबर है वो मतलब भाई फिक्स है। जोशा खाना 1 केस में 14 साल हुई, साइफर में 14 साल हुई, फिर उसके बाद आज जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें भी खान साहब को 14 साल कैद सजा हुई। तो क्या समझते हैं कि बस एक ही ऑर्डर लिखा हुआ है जिसपे मतलब चीजें नाम और थोड़े से क्रक्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सब में हम देख रहे हैं 14 साल कैद सजा दी जा रही है। चलें, ये तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि 14 का फिगर सरकार को रास नहीं है, मुझे और इमरान खान साहब को और डिफेंस को रास है। सो जैसे 14 का फिगर पहले तमाम केसेस में वो कन्विक्शन सेटिसाइड हुई और क्वाश ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम जा रहे हैं अपील में। आज बहुत तफसील से भी बात होगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी। काफ़ी दिनों से इमरान बात खान नहीं साहब हुई। ने कहकहे लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ही होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सज़ा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में, हर ऐसी प्रोसिक्यूशन में, वो आज एक बात पर बहुत हैरान थे, इस पर हम भी बहुत हैरान थे कि बुशरा इमरान को, जिसको तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हुई और वो घर जाने में कामयाब हुई, आज उनको एक दफ़ा दोबारा जो है वो तहवील में ले लिया गया है। और वो एडिंग और अबेटिंग के चार्ज पर उनको इमा का जो चार्ज होता है, जबकि सरकार ने, मैं हैरान हूँ, कोई शहादत ही पेश नहीं की। और जज साहब भी पूरे केस में बहुत मुतमईन थे। उन्होंने बार बार पूछा भी सरकार से कि बीबी की हद तक आप एविडेंस बताएं कि उन्होंने कैसे सहूलतकारी की है अल-कादिर ट्रस्ट में। जब कोई एविडेंस नहीं आया तो आज ये बड़ा बेतुका फैसला था जिसमें जज साहब ने बुशरा इमरान को कहा कि मैं इनको बेनिफिट देता हूँ कि नंबर 1 ये खातून है, और नंबर 2 चूँकि इनका रोल कोई ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इनको 7 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि डिफेंस आने वाले दिनों में इस केस को बहुत जल्द हम इसकी अपील में जाएंगे। सिर्फ मंडे तक का आप वेट करें, इंशाल्लाह मंडे को हमारी अपील तैयार होगी और बहुत जल्द हम इसमें सजाओं की मुअत्तली के लिए भी सलमान सफदर साहब ये बताइएगा, ये भी बताइएगा सलमान सफदर साहब के जब फैसला सुनाया गया, आप खान साहब के वकील हैं, तो जब भी किसी मुल्जिम के खिलाफ फैसला आता है तो सबसे पहले अपने वकील से बात करता है, गुफ्तगू करता है। क्या आपका खान साहब से मुकालमा हुआ जब ये फैसला आया? खान साहब ने आज सबसे पहले तो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जो आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ और जो आपने खुद डिफेंस टीम ने जो अचीवमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन में लीगल साइड पर लिए हैं, वो तमाम बातें आज मीडिया और अवाम के सामने ज़रूर जानी चाहिए कि अल-कादिर ट्रस्ट में इन्होंने कैसे मुझे सज़ा दी है, जबकि 1 रुपये और 1 पैनी का भी यहाँ पर कोई बेनिफिट साबित नहीं होता। कैसे बुशरा इमरान जो तमाम केसेस से बरी होकर घर जा चुकी थी, आज उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। और इस बात पर भी बहुत उनको अफसोस था कि अल-कादिर ट्रस्ट को, जो कि एक फलाई इदारा है जहाँ पर मुफ्त तलबा जो हैं वो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, उसको 4 फीट करने की, यानी कि कब्जे में लेने की बात हुई है। सरकार उसको 4 फीट करेगा उस प्रॉपर्टी को। सो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एजुकेशन सेक्टर में जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज वो इदारा बंद होगा, क्योंकि ये भी केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। जैसे पहले सजाएं मुअत्तल हुई, जैसे पहले सजाओं में केसेस में बरी हुए, इंशाल्लाह इमरान खान साहब। सर एक दफ़ा पहले भी आपने कहा था कि हांडी पक चुकी है, अब इस फैसले के बाद अब कब तक आप इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं सर, कितना अर्सा लगेगा? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। मैं जहाँ तक बुशरा इमरान के केस को देख रहा हूँ, तो आज उसको जो दोबारा लिया गया है, बुशरा इमरान 15 से 20 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें अर्ली हियरिंग देगा और हम ये केस टेक अप करेंगे। इमरान खान साहब की हद तक जितनी मेजर प्रोसिक्यूशन सरकार के पास थी, जिस पे उन्होंने अपना बैंक किया, चाहे वो साइफर था, इद्दत निकाह था, तोशाखाना 1 था, तोशाखाना 2 था और अब अल-कादिर, तमाम के तमाम केसेस
अब सरकार के ख़त्म हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा को क्या कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया सजा सुनाने के बाद? जी देखिए, अब उनको तहवील में ले लिया जाएगा, वो वहीं पर बैठी नहीं, वहीं भी तैयारी से थी, उनको अंदाज़ा था कि ये आज ये फैसला आ सकता है। तो जैसे तोशाखाना 2 भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से साथ ही साथ चल रहा है। सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं। देखें, अडयाला से हम जब कभी आए हैं, हम अडयाला से कभी कोई अच्छी खबर अंदर से नहीं लेकर आए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, खान साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या सजा के बाद, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? यहाँ साहब हंस है, उनको कोई प्रेशर में नहीं लेके आ सकता। लास्ट टाइम भी 5 दिनों में 3 सजाएं हुई है खान साहब को, और 30 साल की उन्होंने सज़ा दी है। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से सजाएं दी गई और ट्रायल चलाएगा, इंशाल्लाह इतनी सी सूरतों से ये भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें फैसले के हवाले से कोई नहीं हुआ था? नहीं, मैंने टॉक कर ली। आपने नहीं फैसले से सजाएं देते रहे, 30 साल की सजा दी है और वो सारी सजाएं खत्म हो गई। इंशाल्लाह ताला ये भी सजा खत्म हो जाएगी। खान साहब स्ट्रांग थे, स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेंगे। खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं की। ये सियासी बुनियादों पे बना एक केस है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से ये केसेस बने थे, जिस तरीके से इसमें सजाएं सुनवाई गई, इसी तरीके से इंशाल्लाह ये सारे केसेस खत्म हो बुशरा बीबी को भी हिरासत में ले लिया गया था वहीं से आपके वो ऑब्वियसली कन्विक्शन हो जाती है। बैरिस्टर लेकिन साहब, बुशरा बीबी तो काबीना भी नहीं थी, क्यों 7 साल की सजा किस बेस पर? 2 मिनट दे दे सर। मैं कह रहा हूँ सारी सजाएं गलत। खान साहब की सजा भी गलत है, बीबी की भी सजा गलत है। बीबी को सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि खान साहब पे भी प्रेशर डाले। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है। मरियम को अगर सजा होती है, बेनज़ीर वो शहीद को अगर सजा होती है, तो वो फिर भी पॉलिटिक्स। वकालतनामा है खान साहब और बीबी दोनों के केसेस में, लेकिन हम में से किसी की भी आज एंट्री नहीं हुई है। सिर्फ उनकी एंट्री हुई, उनकी फैमिली की एंट्री नहीं हुई, और अंदर उन्होंने सजा सुना दी। अगर ये समझते हैं कि सजाओं पे हमें मोल्ड कर लेंगे, इस सजाओं पे जो है ना फांसी करने पे, आज मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये सजा आप बुशरा बीबी के साथ आइए, चलते हो पीछे इधर आ जाए। नहीं, बुशरा बीबी के साथ आइए, आप किसी गाड़ी में थी, उनके साथ आप थी। देखिए जी, बड़ी वाज़ेह साहब का काम है, चलो बड़े वाज़ेह साहब का काम है। उधर शहीद पे चलो, ऊपर हो जाओ उधर, चलो। ओ भाई एक एक मिनट क्या होता है, तरीके से नहीं नादिया क्यों रो रही है, क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान बहादुर हैं, सब हम बहादुर हैं। आप हमें जितना भी हराएंगे हम आपको जीत के बताएंगे, लेकिन खान साहब के दिल से पूछें तो क्या उनको इस वक्त जेल होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के परचम को, इंसाफ को, अदालतों के निज़ाम को, जजेस को, पाकिस्तान के लोगों के लिए खराब? आगे नादिया एक मिनट, ये बात सुने। नादिया क्यों रो रही है, क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान बहादुर हैं, सब हम बहादुर हैं। आप हमें जितना भी हराएंगे हम आपको जीत के बताएंगे, लेकिन खान साहब के दिल से पूछें तो क्या उनको इस वक्त जेल होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के परचम को, इंसाफ को, अदालतों के निज़ाम को, जजेस को, पाकिस्तान के लोगों के लिए खराब? आगे नादिया एक मिनट, ये बात सुने। नादिया